नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स .com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि फ्रॉम रैग पिकर्स टू जैकेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो आप हैरान हो जाएंगे शायद। लेकिन हैरान होने की कोई बात नहीं है, मैं आपको अभी सारी जानकारी देने वाला हूं। दरअसल पिछले दिनों संसद में जो अधिवेशन चल रहा था, उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जैकेट पहनकर आए थे और उसके बारे में बताया जा रहा था कि वो जैकेट रिसाइकिल किए हुए प्लास्टिक से बनी है। दरअसल प्लास्टिक एक विश्वव्यापी समस्या बन गया है और इसके तरीके भी खोजे जा रहे हैं कि उसको कैसे रिसाइकिल किया जाए। तो वो जैकेट्स पहनकर आए और उसकी बड़ी तारीफ हुई। अब देश में सिर्फ जैकेट्स ही नहीं बन रही हैं, तरह तरह के कपड़े बन रहे हैं और ये जो हैं युवाओं को बड़े पसंद आते हैं। ट्रेंडी चीजें, नई इनोवेटिव चीजें युवाओं को बड़े पसंद आते हैं। इस समय हमारे साथ बॉम्बे की यूनिरैक कंपनी के फाउंडर कपिल भाटिया जी मौजूद हैं, जो इस तरह के कपड़ों का निर्माण कर रहे हैं और हमें इस समय वो बताएंगे कि कैसे ये कपड़े बनते हैं, क्या होते हैं कपड़े, कितने मुफीद हैं, फाइनेंशियली कितने महंगे पड़ते हैं और फिजिकली बॉडी पर कितना ये आरामदायक हैं या थोड़ा इसमें दिक्कत है पहनने में, और किस सीजन में ज्यादा आरामदायक। गर्मी का सीजन आ रहा है तो क्योंकि ये रिसाइकिल के कपड़े हैं तो किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है। ये सारी जानकारियां अभी हम कपिल भाटिया जी से बात करके आपको बताते हैं। भाटिया जी नमस्कार, आपका स्वागत है नवभारत टाइम्स .com के कार्यक्रम में। नमस्ते सर, नमस्ते। जैसा कि मैंने बताया कि प्रधानमंत्री पिछले दिनों एक जैकेट पहनकर आए थे, जिसे आप बंडी कहें या स्लीवलेस जैकेट कहें या नेहरू कट कहें, आजकल इसको मोदी कट कह रहे हैं। तो वो उन्होंने बताया कि ये रिसाइकिल किए हुए प्लास्टिक से बनाई गई है। अब आप जानते हैं कि प्लास्टिक जो है बड़ी समस्या बन चुका है। तो पहले तो आप हमें बताइए कि क्या सच में रिसाइकिल की हुई प्लास्टिक से तरह तरह की चीजें बनाई जा सकती हैं? जी बिल्कुल सर। तो बेसिकली क्या होता है कि प्लास्टिक का जो बॉटल होता है उसको जब हम रिसाइकिल करते हैं, तो रिसाइकिल करने का मतलब ये है कि हम उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, फिर उसको गलाया जाता है तो प्लास्टिक के दाने बनते हैं या पैलेट्स। तो उस प्लास्टिक के वो जो प्लास्टिक के दाने बनते हैं उसको जब हम शेड करते हैं या उसमें से फाइबर निकालते हैं तो पॉलिएस्टर फाइबर निकलता है। पॉलिएस्टर फाइबर? वो पॉलिएस्टर फाइबर निकलता है। तो आज भी आप पॉलिएस्टर फाइबर के ऑलमोस्ट हर एक नागरिक भारत का वो पॉलिएस्टर फाइबर के कपड़े पहनते ही हैं, चाहे वो उनके पास एक सूट हो, चाहे शर्ट हो, चाहे ट्राउजर्स हो या चाहे एक जैकेट हो, तो वो पहनते ही हैं। तो फर्क सिर्फ इतना है, अब ये जो पॉलिएस्टर निकल रहा है वो रिसाइकल पेट बॉटल से निकल रहा है। अच्छा, मैं अगर ठीक से समझ रहा हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि पॉलिएस्टर के कपड़े हम पहले से पहन रहे हैं, पॉलिएस्टर फाइबर उसमें शामिल होता है कॉटन के साथ, लेकिन अब जो रिसाइकिल कपड़े में पॉलिएस्टर आ रहा है वो पॉलिएस्टर रिसाइकिल प्लास्टिक की पेट बोतल से आ रहा है, सही है? जी बिल्कुल, वो रिसाइकिल प्लास्टिक की पेट बोतल से आ नहीं रहा है, बनाया जा सकता है, बनाया जा रहा है। वो लोग हम बना रहे हैं। हाँ, मतलब आ रहा है का मतलब इन द सेंस कि बना रहे हैं, कोई तो कर ही रहा होता है ना मनुष्य। हाँ, बिल्कुल। तो ये भाटिया जी एक बार बताए कि रिसाइकिल का से जो पॉलिएस्टर निकाला जा रहा है और उससे कपड़े बनाए जा रहे हैं, ये भारत में कब से इसकी शुरुआत हुई? ये मेरे हिसाब से तो पिछले 10-12 साल पहले से ये भारत में शुरुआत हो गई है। अगर आप देखेंगे, आप न्यूज़पेपर के आर्काइव निकालेंगे तो शायद 2013 या 2016 में तिरुपुर से टी शर्ट्स बन के गई थी ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए। जी। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बॉयज और बॉल गर्ल्स में वो टी शर्ट तिरुपुर से बन के गई थी, जो रिसाइकिल प्लास्टिक बॉटल से बनी। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो मुकाबला होता है? हाँ जी, जो टेनिस का मुकाबला होता है। जी। तो उसमें ये पहली बार इंडिया से गया था और मेरे हिसाब से तो ये 10-12 साल से इंडिया में बन रहा है, लेकिन इसकी जानकारी और इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो अब तक केवल यूरोपियन देशों में और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में और अमेरिका में है। मैं जानकारी और उसी पर आ रहा था कि भारत से पहले ये विश्व में कब बना होगा आपके हिसाब से? पहली बार पॉलिएस्टर निकालकर कपड़ा कब बनाया गया है प्लास्टिक की पेट बोतल से? मेरे हिसाब से तो कम से कम 10-15 साल तो हो ही गए होंगे इस चीज को। मैं रिसर्च करके आपको बता दूंगा एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम कब ये हुआ था। अच्छा, सबसे पहले किया था। अच्छा, तो एक बार बताइए कि ये है पॉलिएस्टर निकाला जाता है पेट की बोतल से,
तो इसमें और जो पहले पॉलिएस्टर लाया जा रहा था उसमें क्या फर्क है? पहले वाला पॉलिएस्टर कहाँ से लाया जा रहा था? पहले वाला पॉलिएस्टर भी जो आपका क्रूड ऑयल होता है जी। और पेट्रोलियम होता है, वो क्रूड ऑयल का के बाय प्रोडक्ट से प्लास्टिक के दाने निकलते हैं। अच्छा। जैसे प्लास्टिक के दानों में से आप पेट बॉटल बनाइए या पॉलिएस्टर बनाइए, अच्छा। एक ही बात। यानी पहले ये क्रूड ऑयल में से निकाला जा रहा था और अब ये बॉटल्स में से लिया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। उसको पिघला के और उसके फिर दाने या पैलेट्स बना के और फिर उसमें से रेशे निकालते हैं, फाइबर, तो उसका मिक्सिंग करके कपड़े में। अच्छा भाटिया जी, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ये ब्लेंड किया जाता है पेट बॉटल से निकला पॉलिएस्टर और कॉटन के जो रेशे होते होंगे बाकी, या दूसरा जो सामान होता है कपड़ा बनाने के लिए, ये कितनी परसेंटेज होती है पॉलिएस्टर की और दूसरे मटेरियल की कपड़े में? इसमें अगर आप एक प्रोडक्ट को आपको अगर कहना है कि ये रिसाइकल प्रोडक्ट है जी, तो उसमें रिसाइकल की मात्रा कम से कम 50% होनी चाहिए। कितनी? 50? तभी आप कह सकेंगे कि ये प्रोडक्ट रिसाइकल प्रोडक्ट है, चाहे उसमें रिसाइकल पॉलिएस्टर हो या रिसाइकल कॉटन हो। कितना बताया? तो पॉलिएस्टर 50%। हाँ। अच्छा, तो बाकी इसमें क्या मिलाया जाता है? बाकी इसमें आप कॉटन, पॉलिएस्टर के साथ कॉटन मिला सकते हैं, आप पॉलिएस्टर के साथ वूल मिला सकते हैं, पॉलिएस्टर के साथ विस्कोस मिला सकते हैं और अलग अलग फैब्रिक तैयार कर सकते हैं। मतलब जैसा आपको कपड़ा बनाना, वुलन बना रही है तो गर्म बनाना तो वुलन मिला दिया, गर्मियों के लिए बनाना तो कॉटन मिला दिया, या अलग अलग? बिल्कुल बिल्कुल। और सिर्फ 100% पॉलिएस्टर की टी शर्ट भी बन सकती है। जो आप ये फुटबॉल की जर्सीज देखते हैं या हमारे क्रिकेटर्स जो जर्सीज पहनते हैं, या इवन आप डे टू डे में ये जर्सीज पहन सकते हैं। अच्छा, ये जो जर्सीज पहनते हैं ये फुली 100% पॉलिएस्टर की बनी हुई थी? तो भाटिया जी, आप जो ब्रांड बनाते हैं यूनिरैक, तो उसमें किस तरह के कपड़े बनाते हैं रेडीमेड, या भारत में किस तरह के कपड़े, ये पॉलिएस्टर जो पेट बॉटल से निकाला जा रहा है रिसाइकिल, किस तरह के कपड़े बन रहे हैं आप? तो उसमें सब तरीके के जो आप रोज पहनते हैं कपड़े, वो सारे कपड़े बन सकते हैं। हम जैसे यूनिरैक में तो हम लोग टी शर्ट भी बना रहे हैं, शर्ट भी बना रहे हैं, ट्राउजर्स बना रहे हैं, जैकेट्स या ब्लेजर्स जिसे कहते हैं, और स्लीवलेस जैकेट्स, ये सब चीजें बना रहे हैं। मतलब शर्ट्स तक बन रही, शर्ट्स ट्राउजर्स बन रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। टी शर्ट तो आपने पहले बोली कि टी शर्ट बनाते हैं, खिलाड़ियों के लिए, गई भी हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन में। हाँ, लेकिन ये कपड़े भी बनने लगे हैं, पैंट कोट और सब ये चीजें? जी जी बिल्कुल। अच्छा, अभी सिर्फ अंडरगारमेंट्स की कमी रह गई शायद। अच्छा, अंडरगारमेंट्स में पॉलिएस्टर यूज नहीं होता फिलहाल तो। हाँ, मैं जस्ट ऑन लाइटर नोट कि आपने इतनी सारी वैरायटी गिना दी कि सब कुछ बन रहा है। तो ये एक बात बताइए कि ये जो कपड़े बनते हैं, ये आम पॉलिएस्टर जो मार्केट में मिलता है उनसे कितने महंगे पड़ जाते होंगे दाम के हिसाब से, अगर हम कहें तो? सर, मैं ये कहूंगा कि परसेप्शन है मार्केट में प्राइस को लेके। आज आपके लिए कोई चीज अगर महंगी है तो किसी और के लिए सस्ती है, किसी और के लिए कोई चीज सस्ती है तो किसी और के लिए महंगी है। मैं अपने बारे में कहूंगा कि हम लोग ये ब्रांड में जो टी शर्ट्स बना रहे हैं वो हम 700 रुपए से स्टार्ट करते हैं जी। और जो प्लेन राउंड नेक टी शर्ट है वो 500 से स्टार्ट होती है, जो कॉलर वाली टी शर्ट है वो 900 से स्टार्ट होती है, जो शर्ट्स है वो 1200 से स्टार्ट हो रही है। यानी जो आज के यंग लोग खरीदते हैं लगभग थोड़ा बहुत अगर हम ऊपर नीचे गए तो उसके हिसाब से उसी रेट पर जो मार्केट में प्रेवलेंट है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज के रेट्स जो मार्केट में चल रहे हैं, बिकॉज सर एक चीज समझ लीजिए, सबसे पहले ऑफ कोर्स हमें हमारे सारे देशवासियों को जागरूक तो करना है कि हाँ ये रिसाइकिल पेट्रोल से चीजें बननी है, लेकिन उसके पहले तो उनको ये समझना है कि ये प्रोडक्ट अफोर्डेबल है और वो पहन सकते हैं। मैं आपसे एक बार में अफोर्डेबल की बात की तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे लोगों की नॉलेज में आएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो रेट और अपने आप कम आते ही जाएंगे। और बिल्कुल बिल्कुल। और इसका एक सप्लाई डिमांड का ही खेल है। और इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो प्लास्टिक हमारे यहाँ यूजलेस हो जाता है वो बड़ी मात्रा में फिर रिसाइकिल होने लग जाएगा, जितनी खपत होने लग जाएगी आप ये देखेंगे तो आपको जानकर ये खुशी होगी कि जो प्लास्टिक हमारे यहाँ निकलता है पूरे साल में, स्पेशली पेट बॉटल्स की मैं कह रहा हूँ जी, 85% प्लास्टिक रिसाइकिल हो जाता है इंडिया में। अच्छा, लेकिन जो 15% रिसाइकिल नहीं हो रहा जी, वो भी इट इज करीब 10,000 बॉटल्स पर मिनट, उतना रिसाइकिल नहीं हो रहा। 10,000 बोतल पर मिनट? तो अगर आप एक दिन का हिसाब लगाएंगे, करीब 2.25 करोड़ बॉटल प्लास्टिक की रिसाइकिल नहीं होती। एक दिन में 2.25 करोड़ बोतल बच जाती है रिसाइकिल होने से?
रिसाइकिल होने से बच जाती है, लेकिन उसकी कम से कम 6 गुना रिसाइकिल हो जाती है। करीब करीब 11 से 12 करोड़ पेट बॉटल रिसाइकिल हो जाती है, लेकिन 2 करोड़ अभी भी रिसाइकिल नहीं हो रही। तो इतनी बोतल्स निकल रही हैं हमारे देश में, अगर आप कह रहे हैं कि उसके इतनी गुने हो जाती हैं और हाँ, 2-2.25 इंडिया करोड़। मेरे हिसाब से हर मिनट में 1 लाख पेट बॉटल्स कंज्यूम करता है। 1 लाख पेट बोतल्स इंडिया में कंज्यूम हो रही हैं? जी बिल्कुल। तो ये और एक ये दिन सिर्फ पानी की बॉटल्स नहीं है सर, आप मतलब आप नहीं, ये देखिए यार जूस है, कोई ऑयल्स की है, कुछ भी है? सर, दवाइयाँ जी पहले कांच की बॉटल्स में आती थी, अब जी, पेट बॉटल्स में आने लगती है। सब कुछ बॉटल में आता है। लेकिन ये बताएंगे कि दिन में कितनी हो जाएंगी, मतलब होती होंगी कंज्यूम, अगर हम 1 लाख के हिसाब से पर मिनट के हिसाब से देखें? तो दिन में, जैसे मैंने आपको कहा कि 15,000 बॉटल्स तो करीब करीब रिसाइकिल नहीं होती है। तो अगर आप दिन में कंजम्पशन निकालेंगे तो 2 नहीं, करोड़ पेट बॉटल आपने कहा रिसाइकिल ना नहीं होती, कि तो एक करीब करीब 15 करोड़, दिन में 15 करोड़ बॉटल्स निकलते हैं। एक दिन में इंडिया 15 करोड़ बॉटल्स कंज्यूम करते हैं। मतलब एक दिन में इंडिया के लोग 15 करोड़ बोतल यूज करते हैं? हाँ जी। ये बहुत बड़ी मात्रा है जी। संख्या भी कहूँ, मात्रा भी हाँ कहूँ। अगर पाइलअप होता है तो हाँ मात्रा, अगर गिनती है तो संख्या। हाँ तो जी। हाँ जी, और अगर आप पाइलअप की बात करें तो अगर मैं इस पेट बॉटल जो रिसाइकिल नहीं होती है जी उसका अगर मैं पाइल बनाना शुरू करूं जी। तो ये केवल 12 से 14 दिन में उसका जो पाइल है हमारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से ऊंचा हो जाएगा। ओ माय गॉड। लेकिन अच्छा, चलिए, ये तो बड़ी हैरानी वाली फैक्ट्स हैं। इस पर तो एक अलग से स्टोरी भाटिया जी बनती है, फिर आपके पास लौटना पड़ेगा मुझे लगता है। लेकिन एक बार बताइए कि ये जो बॉटल्स आती हैं आपके पास, मतलब बॉटल्स इसके लिए आती है पॉलिएस्टर निकालने के लिए, ये मिलती कहाँ हाँ, से है आप लोगों को? तो इसका ओरिजिन तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि मैं बॉटल्स कलेक्ट नहीं करता हूँ। हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, ये स्टार्ट पूरी स्टोरी वहीं से होती है। जो सफाई कर्मचारी है वो बॉटल्स कलेक्ट करते हैं। वो जो लोकल रद्दी वाला या जो कबाड़ी वाले जो बोलते हैं उनके पास ले जाते हैं बॉटल। वो रद्दी वाले जो है सुबह सुबह जमा करते हैं। रैक पिकर्स भी आते हैं, वो भी ले जाते हैं बॉटल्स? हाँ, रैक पिकर या सफाई कर्मचारी वही है। जी। मैं तो उनको सफाई कर्मचारी कहूंगा, रैक पिकर क्यों कहूँ? नहीं, रैक पिकर्स एक नाम बना हुआ है कि भाई वो पिक करते हैं, तो कूड़ा कूड़ा हाँ कचरा बीन लेते हैं, हाँ। तो उसमें बॉटल्स भी आ आप गई। कभी भी देखेंगे, आप कभी भी अगर उनको नोटिस करेंगे ना, तो आप एक चीज देखेंगे कि वो प्लास्टिक की बोतल हमेशा अलग रखते हैं, बाकी हाँ जी, कचरा हाँ एक जी। साथ रखते हैं। अच्छा, वो बोतल्स जो है फिर इस तरह से रिसाइकलिंग होने के लिए चली जाती है कहीं और? हाँ, तो वो जाती है रद्दी वाले के पास। रद्दी वाला जो है आगे एक रिकवरी फैसिलिटी में देते हैं, जहाँ ये बॉटल्स को कंप्रेस किया जाता है और उसका बेल बनाया जाता है, जैसे कपड़ों का बेल बनाया जाता है। जी। और फिर वो बेल्स जो है एक रिसाइकलिंग फैसिलिटी में जाते हैं, रिसाइकलिंग में, अच्छा। जहाँ उसका ढक्कन अलग कर दिया जाता है, स्टिकर निकाला जाता है, बॉटल्स को साफ किया जाता है, धोया जाता है, एंड फिर रिसाइकलिंग में डाला जाता है। तो उसको फिर धो के रिसाइकिल के लिए, और उसको फिर आप कह रहे थे गलाया जाता है, आग में पिघाल के जी, गलाया जाता है। हाँ जी, हाँ, फिर पिघाल के उसके पैलेट्स तैयार होते हैं और फिर उसके बाद रेशे या यार्न निकाला जाता है उसमें से, बिल्कुल। और उसके बाद उसका कपड़ा बुनाई होती है। जी, उसका कपड़ा बनता है। अच्छा, तो तब आपके पास कपड़ा आता है। तो सर, ये जो बाकी की प्रोसेस है, ये कहाँ होती है देश में? ये हमारे देश में बहुत सारी रिसाइकलिंग फैसिलिटीज है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने बहुत सारी रिकवरी फैसिलिटीज भी अब शुरू कर दी हैं, जहाँ जी। पर डेडिकेटेड आप जाके अपना ये प्लास्टिक देकर आ सकते हैं। अच्छा, ये हर शहर में शुरू की हुई है? हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो ये मतलब जो उसका रिसाइकलिंग प्लांट्स हैं, ये आपका तो बॉम्बे में है, तो बॉम्बे में तो रिसाइकलिंग प्लांट नहीं होंगे, कहाँ पर होंगे इस तरह के प्लांट्स? आप कहाँ से मंगाते हैं? बॉम्बे में रिसाइकलिंग प्लांट्स नहीं है, लेकिन आउटस्कर्ट्स ऑफ बॉम्बे में है। जैसे कपड़ा मेरा कपड़ा सर, कपड़े के लिए ये एक चीज समझ लीजिए सर, आपको जब फाइबर और यान मिलता है जी। तो कपड़ा वही मिल में बनता है जहाँ पहले बन रहा था। अच्छा, नॉर्मल मिलों मिलों में में बनता है जहाँ कपड़ा बन रहा था। अच्छा, नॉर्मल मिलों में। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो यान रिसाइकल्ड है। नहीं, तो फिर ये इसका मतलब फर्क यहाँ हो जाता है कि जो रिसाइकलिंग हो रहे हैं वो प्लांट अलग है उनके पास। वो प्लांट अलग है, बिल्कुल। तो वो बॉम्बे में तो नहीं होंगे ना, मतलब देश के अलग अलग भागों में होंगे वो तो? प्रॉपर बॉम्बे सिटी में नहीं होंगे, लेकिन बॉम्बे के थोड़े ही बाहर अगर आप भिवंडी देखें, यहाँ मुझे पता है सूरत में रिसाइकलिंग प्लांट्स है, इंदौर में है, हैदराबाद में है, तेलंगाना में, मतलब मुझे पता है बड़े बड़े रिसाइकलिंग प्लांट्स हैं। बॉम्बे में मुझे पता है एक कंपनी है शक्ति प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, उनकी तो काफी सारे प्लांट्स ऑल ओवर इंडिया है रिसाइकलिंग।
तो दिल्ली या बाकी मेट्रोज या जहाँ से भी छोटे कस्बे हैं वहां से सारा इकट्ठा होके फिर इन प्लांट्स में जाता है, वहां से फिर मिल में कपड़ा बनेगा और आप लोगों के पास आता है। जी बिल्कुल। कपिल भाटिया जी, एक बात मुझे और बताइए कि जैसे अब आगे गर्मियां आ रही हैं और आपने बताया कि हाँ ये जो पॉलिएस्टर है प्लास्टिक की पेट बॉटल से निकाला जाता है और ब्लेंड हाँ किया जाता है 50 to 60% कपड़े के हिसाब से, हाँ तो जी। ये क्या स्किन फ्रेंडली है? क्योंकि गर्मी में इस तरह का कपड़ा प्लास्टिक बदन पे ओढ़ना, एक मैं हाइपोथेटिकल कि प्लास्टिक बदन पे ओढ़ना, वो एक तो गर्मी गर्मी ज्यादा लगा सकता है और दूसरा कुछ स्किन की प्रॉब्लम्स भी तो हो सकती हैं अगर ये इस तरह की बॉटल्स का मिलेगा तो। तो सर, मैं सबसे पहले प्लास्टिक बॉटल आपको नहीं पहना रहा हूँ, मैं आपको पहना रहा हूँ पॉलिएस्टर से मिक्स किया गया कपड़ा, जो आप आज भी पहन रहे हैं। आज भी जब लोग ट्राउजर्स पहन के जाते हैं ऑफिस में, जो पैंट पहन के जाते हैं ऑफिस में, उसमें पॉलिएस्टर मिक्स होता ही है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि पॉलिएस्टर पहले से पहन रहे हैं, ये सिर्फ पेट बॉटल से निकला, वो क्रूड ऑयल से निकला था, फर्क कुछ नहीं है, पॉलिएस्टर ही हो। बस फर्क कोई नहीं है। अच्छा, तो इसका कोई स्किन पे जब कोई असर होगा ही नहीं, पहले पहन रहे हैं तो आप उसमें तो कुछ नहीं, बिल्कुल इसमें कोई स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये बहुत ही नॉर्मल फैब्रिक जैसा लगता है, आप पहचान भी नहीं पाएंगे। मैं तो इस फैब्रिक के बिजनेस, मतलब कपड़े के बिजनेस में तो 20 सालों से हूँ, तो मैं भी नहीं पहचान पाऊंगा ये रिसाइकल्ड है या नॉन रिसाइकल्ड। जाहिर सी बात है, आप खुद पहनते भी होंगे, ऐसी तो बात नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। तो अच्छा, ये बताइए कि ये जो आप कपड़े बनाते हैं पहनने लायक रेडीमेड, तो उसमें आप ज्यादातर फोकस कहाँ रखते हैं? यंग लोगों के लिए या हर एज ग्रुप का बनाते हैं आप? सारे एज ग्रुप्स का। अब हमारे पास प्लेन कलर की पोलो टी शर्ट्स भी है जो सब एज ग्रुप्स पहन सकती है। हमारे पास राउंड नेक जो प्रिंटेड टी शर्ट जो यूथ पहनते हैं वो सब भी है। हमारे पास फॉर्मल शर्ट्स है, फॉर्मल ट्राउजर्स हैं, जो सारे एज ग्रुप्स पहन सकते हैं। तो इसमें मेल फीमेल दोनों के लिए आप बना रहे हैं प्रोडक्शन? इस वक्त सिर्फ मेल के लिए, फीमेल के लिए बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं। टी शर्ट से हम स्टार्ट करेंगे अगले 15 दिनों में। हम वी विल बी लॉन्चिंग हमारी फीमेल टी शर्ट की कलेक्शन लॉन्च हो जाएगी और वहां से हम शुरुआत करेंगे और फिर आगे फीमेल के लिए ड्रेसेस और ट्राउजर्स और सूट्स, ये सब चीजें, शर्ट्स, ये सारी चीजें आना शुरू हो जाएगी। अच्छा भाटिया जी, एक बार बताइए कि बच्चों के लिए भी कुछ बना रहे हैं अभी फिलहाल या नहीं? इस समय नहीं बना रहे हैं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए फिलहाल हम लोग ये अभी फोकस कर रहे हैं, पहले मेल पॉपुलेशन के लिए, फिर फीमेल पॉपुलेशन के लिए, और 6-8 महीने बाद वी विल फोकस। मे बी शायद आप ये पकड़ के चलिए 14 नवंबर को शायद लॉन्च कर लें हम बच्चों का कलेक्शन। अच्छा, अभी मतलब बच्चों के लिए देश में बन नहीं रहा है इस तरह का? नहीं, फिलहाल तो नहीं अच्छा बन रहा। भाटिया जी, एक सवाल और यहाँ पैदा होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई अब ये कि जब ये आप बना रहे हैं तो ये जो सेल है आम दुकानों पे होती है अभी तक रिसाइकिल कपड़ों की, या ऑनलाइन ही मिलते हैं सारे? हमारे जो कपड़े हैं फिलहाल ऑनलाइन मिल रहे हैं। अब अगर मुझे एक इंटरनेशनल ब्रांड का नाम लेना हो जो भारी मात्रा में ये कर रहा है, और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, वो हमारे अभी कल या 2 या 3 दिन पहले अनाउंस भी हुआ है कि शायद टीम इंडिया के स्पॉन्सर होंगे वो अब। वो है आदिदास जी। आदिदास ने कमिटमेंट दी हुई है ग्लोबली, इंडिया में नहीं जी। कि 2025 तक उनके सारे कपड़े जी। या तो रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर से बनेंगे या ऑर्गेनिक कॉटन से बनेंगे। तो वो तो आम मार्केट की शॉप्स पर भी मिलते हैं उनके कपड़े तो, लेकिन बिल्कुल। तो आज आप अगर आदिदास के स्टोर में जाएंगे आपको रिसाइकल पेट की आज भी जूते मिलेंगे, टी शर्ट्स मिलेंगी। लेकिन आपका जो है ऑनलाइन, हाँ, मैं आपने जूते की बात कही, मैं ये कह रहा था कि अभी जब हमने निकालना शुरू कर दिया पॉलिएस्टर इन पैट बॉटल से, तो अभी आप कपड़े बना रहे हैं, तो क्या ऐसा भी आपको लग रहा है कि आगे जाकर घर की कर्टन या कवर्स या ये शूज भी आप कह रहे हैं, ये भी रिसाइकिल कपड़े वाले जो शूज होते हैं वो बन सकते हैं क्या इससे? जी बिल्कुल बन सकते हैं। एक ब्रांड है हमारे ही देश का एक ब्रांड है, वो बना रहा है जूते इस वक्त रिसाइकिल पॉलिएस्टर से। अच्छा, जूते बन रहे हैं? हाँ बिल्कुल बन रहे हैं, इंडिया में बन रहे हैं। तो एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि पॉलिएस्टर पहले से चल रहा है और ये पेट बोतल से निकाला गया है, तो जब कोई खरीदने जाता है तो पहचानेगा कैसे कि भाई ये रिसाइकिल्ड पॉलिएस्टर से बना है या नॉर्मल पॉलिएस्टर से? जितने भी हम लोग, चाहे मैं गारमेंट्स बना रहा हूँ या कोई जूते बना रहा है, जैसे खाना होता है, खाने के ऊपर आपका जो पैकेट होता है उसके ऊपर आपको सारे इंग्रेडिएंट्स लिखने पड़ते हैं। वैसे हमारी भी ऑब्लिगेशन होती है कि हम लोगों को वो गारमेंट के ऊपर लिखना पड़ता है ये किस चीज से बना हुआ है।
अच्छा, लेबल जो हम लगता है लोग कपड़े क्लियरली एक लेबल लगाते हैं उस पे कि ये रिसाइकिल पेट बॉटल से बना हुआ है। और उस पर बकायदा लिखा होता है कितनी मात्रा रिसाइकिल पॉलिएस्टर की है और कितनी दूसरी चीज की है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी आप मुझे एक बात बताइए, लास्ट क्वेश्चन मेरा है, आर यू हैप्पी विद हाँ योर जी दिस रिसाइकल बिजनेस? हाँ जी हाँ, व्हाई नॉट। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इसका फ्यूचर आप देश में कैसे देख रहे हैं? इसका फ्यूचर सर, अगर मुझे मैं ढूंढने निकलता एक ब्रांड एम्बेसडर के लिए ना कि मेरा प्रोडक्ट कौन पहनेगा, जी मैं कितना भी बड़ा एम्बेसडर ढूंढ लूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जितना बड़ा एम्बेसडर शायद मुझे कहीं नहीं मिलता। जी। अब अगर उन्होंने कह दिया है कि ये पहन सकते हैं। नहीं, मैं उसी पर आ रहा था, मैं समझ गया आपकी बात, मैं उसी पर आ रहा था कि ये जो कॉन्सेप्ट आप लोग लाए हैं नया, इसको हाँ जी ज्यादा पॉपुलराइज करने का क्या योजना है? मतलब कैसे पॉपुलराइज होगा आम पब्लिक के बीच? सर, पॉपुलराइज तो ऐसा होगा कि पहले बात तो प्रोडक्ट को आपको फैशनेबल रखना है, बिकॉज प्रोडक्ट तो एंड में आपको कपड़ा अच्छा लगेगा तो ही आप पहनोगे, नहीं तो आप पहनोगे, आप खरीदोगे। नहीं, मैं उस एंगल से नहीं पूछा भट्टे जी, मैं कह रहा हूँ क्या फिर इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर को ला ला के लोगों को बताएंगे कि भाई हम ये पहने, ताकि इस देश का जो है एक ये प्लास्टिक। कॉम्बिनेशन होगा सर, इसमें इसमें ऐसा है सर कि सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होगा जो एक फैशन ब्रांड करता है। जी मतलब मैं अपने प्रोडक्ट को सारे दूसरे फैशन ब्रांड के सामने ही रखूंगा। सिर्फ फर्क इतना होगा, मैं ये कहूंगा कि आप ये फैशन पहन सकते हैं, और आप एक और चीज, बहुत महत्व चीज जो है, इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आप पर्यावरण को बचा सकते हैं। हाँ, मैं वही कह रहा था कि अगर आप लाते हैं, पॉपुलराइज होता है, तो अल्टीमेटली जो इसका असर होने वाला है वो ये होने वाला है कि देश के में जो एक हैजार्ड बना हुआ है हमारा एनवायरनमेंट के लिए, वो हाँ जी उससे हमें मुक्ति मिलेगी। सर, आपको ऐसा लग रहा है कि देश में प्लास्टिक एक हैजर्ड है और वो उनसे मुक्ति मिलेगी। जी मैं एक और चीज आपको बताता हूँ रिसाइकिल प्लास्टिक के बारे में, या जी रिसाइकिल पेट बॉटल्स के बारे में। जी जब आप एक नॉर्मल गारमेंट पहनते हैं, जी। उस गारमेंट को बनाने की जो विधि होती है उसमें कार्बन एमिशन जनरेट होता है, अच्छा ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, अब आपको ये ये मैं इन्फॉर्म कर लूं कि एक टी शर्ट बनाने में रिसाइकल, अगर नॉर्मल पॉलिएस्टर की टी शर्ट बनती है या जर्सी बनती है, उसमें 9 किलो तक कार्बन एमिशन जनरेट होते हैं। 9 किलो एक टी शर्ट, जो क्रूड ऑयल से बनती है नॉर्मल। नॉर्मल नॉर्मल जो नॉर्मल पॉलिएस्टर से बनती है, जी वो उसमें 9 किलो कार्बन एमिशन जनरेट होते हैं। अब वही टी शर्ट जब आप रिसाइकिल्ड प्लास्टिक बॉटल से बनाते हैं, 3 किलो कार्बन एमिशन जनरेट होते हैं। मैं वही आपसे कह रहा था ना कि प्लास्टिक हैजर्ड बनने की जगह, मतलब आपदा में अवसर, आपने प्रधानमंत्री की बात करी तो वो बार बार कहते हैं आपदा में अवसर तलाशो, तो ये जी जो हैजर्ड जी बन रहा है उसमें हम अवसर तलाश के इसको, वो भी निपटान भी हो जाएगा, और कार्बन एमिशन में जो ग्रीन हाउस गैसेस के लिए है, ओजोन लेयर के लिए, वो भी हमारे पास वो बचत होगी, प्लस एक हाँ नया रास्ता खुल जाएगा, बिजनेस भी तो मिलेगा ना काफी लोगों को इससे। जी बिल्कुल और बिल्कुल। सबसे और बड़ी मान बात लीजिए ना, और भी आप एक गारमेंट के पीछे 5 किलो कार्बन एमिशन आपका बच रहा है, तो जी 140 करोड़ की आबादी ने एक एक गारमेंट में पहन लिया तो 700 करोड़ कार्बन एमिशन कम हो जाएगा। 700 करोड़ किलो। सर, कार्बन एमिशन के अलावा एक चीज और देखें, जो हमारे देश में एक वो डिपेंडेंसी है खाड़ी वाले देशों पर तेल के लिए, और हाँ हम यहाँ वो कर रहे हैं कुछ कि हम 20% मिला दिया उसमें, ये मिला, वो तेल की बचत भी तो होगी ना, पॉलिएस्टर निकालने की बजाय हाँ हम बिल्कुल पेट बोतल से निकालेंगे तो एक बड़ी एक हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा उससे भी। कपिल भाटिया जी, और सारी जानकारी आपने हमें दे दी। एक लास्ट सवाल मेरे दिमाग में रह गया कि अक्सर कुछ लोग जो सफाई के प्रति आग्रही होते हैं, जो क्लीनिनेस को ज्यादा महत्व देते हैं, उनके मन में आता होगा कि ये रैक पिकर्स या कूड़े कचरा बीनने वाले गंदगी में से उठाकर पेट बोतल्स ले गए हैं, उनसे अगर हमने पॉलिएस्टर कपड़ा बनाया तो कैसे शरीर पर ओढ़े, इसमें एक हिचक सी होती होगी उनको। तो बिल्कुल हिचक नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये सारा जो प्रोसेस है, वो जो बॉटल जब कलेक्ट होती है, जी वो जब रिसाइकलिंग फैसिलिटी में जाती है, उसको क्लीन किया जाता है, उसको मेल्ट किया जाता है, जी किया जाएगा, मेल्ट किया जाएगा। उसमें जो भी अगर कुछ गंदी होगी या कोई इम्प्योरिटीज होंगी, वो तो निकल ही जाएंगी, और जी। फिर वो बचेगा जो, वो तो साफ दाना बचेगा। अच्छा और अच्छा। सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल ये है कि हमारे प्रधानमंत्री पहन रहे हैं, और हमारे क्रिकेटर्स भी बहुत जल्द इसकी यूनिफॉर्म्स पहनेंगे। सो आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए किसको कि ये गंदगी में से निकला है या खराब होगा ये। जी जी, हम आपने हमारे कहा कि हमारे प्रधानमंत्री तो वैसे ही बड़े साफ सफाई को पसंद करने वाले हैं, ये तो माना जाएगा, और वैसे भी आपने जो प्रोसेस बताई उससे शुद्धि हो जाएगी तो सबका मन का एक डाउट क्लियर हो जाना चाहिए।
कपिल भाटिया जी, आपने हमारे को टाइम निकाल के जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थे यूनिरैक कंपनी के फाउंडर कपिल भाटिया जी, जो बता रहे थे कि भारत में अब रिसाइकिल्ड पॉलिएस्टर से बने कपड़ों का एक ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, जो जेब पर भी भारी नहीं है और स्किन के लिए भी फ्रेंडली है। साथ ही साथ ये एक बड़ी समस्या जो देश में प्लास्टिक की है, कार्बन एमिशन की है, उससे भी निजात दिलाने में सहायक हो रही है। अगले कार्यक्रम में किसी और विशेष मेहमान के साथ फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।